इस आदमी की सरकारी नौकरी लग गई तो ये सोचता है कोई साइड बिजनेस भी स्टार्ट कर ले और ये एक बार में जाकर पियानो बजाने लगता है। तो इस लड़की को इसका पियानो बजाना इतना पसंद आता है कि वो कहती है कल 9:30 बजे यहाँ पे पहुँच जाना, जिससे ये बहुत खुश हो जाता है और अपने सभी रिश्तेदारों को फोन करके बताता है और कहता है जली ना, तेरी भी जली ना। मगर सड़क पर ये बिल्कुल पागलों की तरह चल रहा है। इसके इन्हीं लक्षणों से लगता है इसका तो पत्ता कटने वाला है कि तभी ये भूतनी का एक खड्डे में गिर जाता है और इसका खेल खत्म हो जाता है, जिससे ये एक आत्मा बनकर अजीब सी दुनिया में पहुंच जाता है। तो ये वहाँ से धरती पर वापस आने के लिए भागने लगता है, मगर दोबारा उसी जगह टपक जाता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और इसको कहती है तुम किसी बच्चे के मेंटो बन जाओ, फिर शायद तुम धरती पर जा सकते हो। तो ये आदमी कहता है ये पबजी वाला है। तो वो लड़की कहती है पबजी वाला नहीं है वो। तो ये आदमी उस बच्चे का मेंटो बनने के लिए मान जाता है, मगर ये बच्चा भूतनी का बहुत शरारती है और जाते ही इस आदमी को कहता है ओ ए उल्लू के पठे, मुझे धरती पर जाने के लिए मदर टेरेसा नहीं मना सकी, तू किस खेत की मूली है रे। कि तभी इन्हें वहाँ पर जैक स्पैरो का फूफा मिल जाता है। ये इस आदमी को उसकी बॉडी दिखाता है, तो ये भूतनी का अपने साथ 2x2 को लेकर उसमें कूद जाता है। तो ये जैक स्पैरो का फूफा सोचता है भाई ये तो शुरू होते खत्म हो गया यार। मगर अभी एक बागर बिल्ली के शरीर में और 2x2 इसके शरीर में टपक जाता है। तो 2x2 डॉक्टर को कहता है मैं तो अभी बच्चा हूँ जी। तो डॉक्टर कहती है कौन सा माल फूका बे तूने। फिर ये दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तो ये बागर बिल्ला इसको एक पिज्जा खिलाता है। तो 2x2 कहता है बवाल चीज है बे, सारा सिस्टम मिल जाता है। फिर ये अपने घर जाते हैं। तो ये भूतनी का 20 रुपए बचाने के चक्कर में बिल्लोटे से बाल कटवाता है, मगर ये बिल्लोटा तो इसके सिर पर हाईवे बना देता है। क्यों भाई, ट्रक चलाना है क्या इस पे। फिर ये दोनों एक नाई की दुकान में जाते हैं। तो नाई इस आदमी को कहता है 200 रुपए लगेंगे तेरे इस हाईवे को ठीक करने के। तो ये आदमी कहता है 150 रुपया देगा और ये नाई मान जाता है, जिससे सभी हंसने लग जाते हैं। मगर इसका दोबारा पत्ता कटने वाला है क्योंकि यमराज भी धरती पर आ जाता है और इसके चक्कर में एक गलत आदमी की जान निकाल लेता है और बाद में कहता है शांत हो जा मेरे बच्चे, शांत हो जा। पर इस बेचारे की तो जान मुट्ठी में आ जाती है और ये वहाँ से भाग जाता है। इधर ये आदमी भी बच्चों की तरह मस्ती करते हुए पार्टी में जाता है, मगर रास्ते में ही इस भोपाड़ी की पैंट फट जाती है। तो ये नया सूट पहनकर अपने रिश्तेदारों को जलाने के लिए बेचारा पार्टी में जा ही रहा था कि तभी यमराज वहाँ आकर इन दोनों को ही पकड़ लेता है और दोबारा उसी अजीब सी दुनिया में ले जाता है। क्या फायदा हुआ भागने का। तो यमराज इससे पूछता है क्यों भागा था बे भूतनी के। तो ये आदमी कहता है भारी मिस्टेक हो गया सर। कि तभी ये देखता है इसके दोस्त 2x2 को धरती पर जाने का पास मिल गया। तो ये 2x2 को कहता है बेटा विनोद दुआओं में याद रखना। तो ये 2x2 कहता है भूतनी के मुझे विनोद बोलता है। कि तभी 2x2 वो पास की और फेंक कर भाग जाता है और ये दोबारा धरती पर आकर कहता है अभी मजा आएगा ना भिड़ो। फिर ये आदमी उसी बार में जाकर पियानो बजाने लगता है और अपने सभी रिश्तेदारों को जलाता है। मगर जब ये वापस अपने घर जाता है तो इसे 2x2 की याद सताने लगती है, जिससे ये बहुत परेशान हो जाता है और अपने घर पर ही पियानो बजाता है, जिससे ये दोबारा उस आत्मा की दुनिया में पहुंच जाता है और वहाँ इसे वही जैक स्पैरो का फूफा मिलता है। तो ये उससे पूछता है क्या आपने मेरे बेटे विनोद को देखा। फिर जैक स्पैरो का फूफा कहता है नहीं। और बताता है अब विनोद एक राक्षस बन गया है। तो ये आदमी उसके पास जाकर कहता है ये ले तेरा धरती का पास, जा विनोद जा जी ले अपनी जिंदगी। तो 2x2 कहता है हमका धरती पर नहीं जाना है। तो ये आदमी उसे धरती पर छोड़ने जाता है और रास्ते में उसका हाथ छोड़कर वापस उसी अजीब सी दुनिया में आ जाता है। तो 2x2 कहता है और धरती पर चला जाता है। तभी इस आदमी के पास वही लड़की आती है और कहती है मैंने तुम्हारे धरती पर जाने के लिए यमराज से बात की। तो यमराज ने कहा हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करो। अब क्या तुम धरती पर दोबारा जाना चाहते हो। तो ये आदमी कहता है इस काम के लिए तो वक्त ही वक्त है। और दोबारा धरती पर आकर सोचता है सरकारी नौकरी लगने के बाद कौन दुनिया छोड़ना चाहेगा। वैसे क्या आपने ये मूवी देखी या नहीं, कमेंट में जरूर बताना और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना।